हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज लेकर के आया हूँ साइंस की एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी का आज का नया वीडियो। यानी कि आपको बता दूं कि साइंस की एनसीईआरटी की जो चैप्टर वाइज समरी हम लोग लेकर के चल रहे थे उसमें आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 पे। इससे पहले मैंने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक सारी चीज़ें कवर करा चुका हूँ, सारे चैप्टर्स 1 से लेकर 10 तक। और आज के वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 11 भी समाप्त हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और बता देता हूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और ये जो साइंस की एनसीईआरटी का वीडियो है, ये आप अगर सीटेट के अलावा भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साइंस की एनसीईआरटी वहाँ भी काम आएगी। चलिए बात कर लेते हैं अध्याय 11 में, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इस चैप्टर में प्रकाश से रिलेटेड बातें कुछ जो छोटी मोटी थी, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो इस वजह से छोटी मोटी बातें थी इसमें जो बताने ज़रूरी थी, आपको जाननी ज़रूरी थी, जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। जो पिंड सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते चलूँगा, आप ध्यान से बस सुनते चलिएगा। अच्छा, पीडीएफ के बारे में आप लोग पूछेंगे तो पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और कब मिलेगा? जब क्लास 6 का पूरा एनसीईआरटी, अभी इसमें 5 चैप्टर्स बचे हैं, तो ये सारे चैप्टर्स, इस वीडियो के बाद 4 चैप्टर्स बच जाएंगे, तो ये सारे चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो जो पिंड सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड वो होते हैं, जैसे सूर्य है वो खुद ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और इसी तरह से मान लीजिए तारे हैं, ये सब क्या हैं? ये दीप्त पिंड है। जबकि आप चंद्रमा की बात कीजिए, आप धरती की बात कीजिए, तो ये स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो ये अदीप्त पिंड है। ठीक है, हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि हम कोई ऐसी वस्तु जिसके आर पार नहीं देख सकते तो वो अपारदर्शी है, और ऐसी वस्तु जिसके आर पार देख सकते हैं तो वो पारदर्शी है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं और किसी वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, ये भी बताया गया आपको। देखिए क्या है कि जैसे कोई वस्तु ऐसी जिसके आर पार अगर आप देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ठीक है, और जिसके आर पार आप नहीं देख सकते वो वस्तु आपका प्रकाश को अपने आर पार जाने की अनुमति नहीं देती है। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। पारभासी वो होता है जिसमें से आर पार तो दिखता है लेकिन थोड़ा बहुत एकदम स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, और जिसमें से स्पष्ट दिखेगा उसको पारदर्शी कहते हैं। हम वस्तु की छाया को देखकर उसकी आकृति के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान की आकृति की छाया बनेगी तो शायद ऐसे हो सकता है बने, कुछ ऐसे। ठीक, और अगर पेड़ की आकृति की छाया बनेगी तो हो सकता है ऐसे बने। तो आप आकृति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब को देख सकते हैं। अच्छा, अभी ये बात है कि सूर्य को जो है कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए, नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अगला, हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके सामने रखी हुई वस्तुओं का क्या है? परावर्तन है। ठीक है, तो दर्पण में जो आप चेहरा देखते हैं तो आप जो देखते हैं वो दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का क्या है? वो परावर्तन है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या है? अपवर्तन है, परावर्तन? तो ये परावर्तन है। ठीक है, दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। अगला, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ठीक, अगर दर्पण को जैसे जिस तरह से प्लेस किया जाएगा, जिस तरह से दर्पण को प्लेस किया जाएगा उसी तरह से प्रकाश की दिशा होती है। ठीक है, उसको बदल देता है, सेम दिशा में नहीं जाने देता है। छाया को देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत और
प्रकाश के पथ पे कोई अपारदर्शी वस्तु रखनी पड़ेगी। देखिए ये इधर से प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई टॉर्च हो, ठीक है, यहाँ कोई टॉर्च हो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश का स्रोत हो गया। उसके अलावा प्रकाश के पथ में हमें यहीं पे एक जो है कोई अपारदर्शी वस्तु रखनी पड़ेगी, तब जो है जाकर के इसकी छाया बनेगी। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से रिवीजन पॉइंट से स्टार्ट हो जाएंगे। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। चलिए, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भागों को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है। ठीक है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। छाया के बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने में किया जा सकता है। सूची छिद्र कैमरा जो है वो आप समझिए कि ऐसा होता है कि सूर्य की जो बहुत तेज जो सूर्य या सूर्य जैसे जो बहुत अतिदीप्त वस्तुएं हैं, इनको देखने के लिए तो इनको नग्न आँखों से तो देखना नहीं है, तो नग्न आँखों से नहीं देखना है तो यहाँ पे एक सूची छिद्र कैमरा लग जाता है, जिसके वजह से आप जो है सूर्य को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सूर्य को आसानी से देख सकते हैं। एक प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा के बारे में कहा गया था। पेड़ जो है, पेड़ अगर आप होगी, पेड़ की जो छाया है, पेड़ की जो छाया है यहाँ पड़ रही है, यहाँ पे पेड़ की छाया पड़ रही है, आप यहाँ अगर खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो छाया में से होकर के देखते हैं तो ये प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा है। ठीक है, चलिए दर्पण परावर्तन में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने एनसीईआरटी से लेकर के आया हूँ, तो आप इसमें एक भी पॉइंट को ऐसा मत समझिएगा कि काम का नहीं है, सारे पॉइंट्स इसमें काम के। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो एकदम एग्जैक्ट बताता है और छाया जो है वो सिर्फ आकृति बताती है। ठीक, अच्छा, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये प्रकाश जो है एकदम सरल रेखा में ही गमन करता है, सीधे चलता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुओं के रंगों को बदलने से उनकी छाया के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनका अगर रंग बदल देते हैं तो भी छाया क्या है, छाया तो ब्लैक ही रहेगी, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक पॉइंट जो दिया हुआ था वहाँ पे ये पूछा जाएगा, हो सकता है आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छा रहे, कि रुडयार्ड किपलिंग एक राइटर थे, उनकी रचना थी जस्ट सो स्टोरी। उसमें एक कहानी थी, हाउ द लियोपार्ड गॉट इट्स स्पॉट्स, हाउ द लियोपार्ड गॉट इट्स स्पॉट्स, ये उनकी एक कहानी थी। इसमें उन्होंने धारीदार, चित्तीदार, दाग धब्बे वाली ये एक चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी और सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।